नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार आर के स्टडी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में आप देखेंगे संधि में विसर्ग संधि को देखेंगे। संधि के प्रकार में आप स्वर संधि, व्यंजन संधि को देखे थे। आज विसर्ग संधि देखेंगे। यह संधि के पार्ट 3 है। पार्ट 1 में स्वर संधि, पार्ट 2 में व्यंजन संधि और पार्ट 3 में आज विसर्ग संधि को देखेंगे। विसर्ग संधि में सबसे पहले परिभाषा देखेंगे और इसके नियमों को जानेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं विसर्ग संधि के परिभाषा से। देखते हैं विसर्ग संधि की परिभाषा। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन, स्वर आएगा या व्यंजन, तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। चलिए उदाहरण को देखते हैं। उदाहरण देखिए, तपह जोड़ वन, तपह जोड़ वन, तपोवन। यहाँ देखिए तपह जोड़ वन, यहाँ विसर्ग क्या है? देखिए, विसर्ग संधि की पहचान है कि इसके साथ विसर्ग होगा। तो यहाँ विसर्ग देखिए, तप के साथ दो, यहाँ देखिए दो बिंदु वाला विसर्ग कहते हैं। देखिए ये विसर्ग है, ये बिंदु है, दो बिंदु साइड में। जैसे गणित में अनुपात लिखते हैं, उसी तरह से हिंदी व्याकरण में दो बिंदु जो साइड में रहता है उसको विसर्ग कहते हैं। तो तप के साथ विसर्ग लग गया है तो वो ह के रूप में प्रयुक्त होता है। तो तप से विसर्ग लगेगा तो तपह हो जाएगा। तो तपह जोड़ वन, तपोवन। यहाँ देखिए नी के साथ विसर्ग लगा हुआ है तो नि जोड़ फल, निष्फल। यहाँ देखिए नि जोड़ अंतर, निरंतर। तो ये सब विसर्ग संधि है। आइए विसर्ग संधि के नियमों को जानते हैं। विसर्ग संधि के नियमों को जानते हैं। देखिए पहला नियम पर आते हैं। यदि विसर्ग के बाद च या छ, विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए? च या छ होना चाहिए। तो विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग तलावे स हो जाता है। ह या ठ हो तो मूर्धनी स हो जाता है। और त या थ हो तो दंती स हो जाता है। यहाँ याद रखेंगे कि विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग तलावे स हो जाता है। ह या ठ हो तो मूर्धनी स हो जाता है और तथा त या थ हो तो दंती स हो जाता है। तो उदाहरण पर आते हैं। उदाहरण को देख लेते हैं। उदाहरण को देखिए, निह जोड़ चल। देखिए निह जोड़ चल तो क्या हो जाएगा? निश्चल। तो ये निश्चल हो जाएगा। देखिए निह जोड़ च, निह जोड़ चल। यहाँ देखिए निह में देखिए न में नी में के साथ विसर्ग है तो विसर्ग के बाद देखिए च है। तो बताया कि च या छ, विसर्ग के बाद च या छ। यहाँ देखिए नी, यहाँ विसर्ग है और इसके बाद क्या जुड़ा हुआ है? च जुड़ा हुआ है या छ जुड़ेगा। तो निह जोड़ चल, तो नी के साथ विसर्ग के साथ च है तो किस में बदल जाएगा? छ में बदल जाएगा। तो निह जोड़ चल यानी निश्चल, निश्चल हो जाता है। निह जोड़ छल, तो यहाँ देखिए निह जोड़ छल क्या हो जाएगा? निह जोड़ छल, निश्चल। तो इस तरह से तलाबे सब में बदल जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए पहले ही लिखा चुके हैं कि विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग तलाबे स हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ देखिए निह जोड़
निह जोड़ छल निश्छल, ये तालाबे स में बदल गया। देखिए विसर्ग प्लस च या छ रहे, विसर्ग प्लस च या छ रहे तो तालाबे स हो जाएगा। तो यहाँ देखिए विसर्ग निह में, नी के बाद विसर्ग है नी, और यहाँ हो गया छ, यानी च या छ भी रहे तो ये दोनों मिल करके तालाबे स हो जाएगा। तो निह जोड़ छल बराबर निश्छल। उसी तरह से देखिए धनु जोड़ टंकार, धनु जोड़ टंकार, तो धनु के बाद देखिए विसर्ग है, विसर्ग के बाद ट है, तो ट या ठ रहे तो क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स हो जाएगा। देखिए विसर्ग के बाद ट या, यहाँ देखिए विसर्ग के बाद ट या ठ हो तो मूर्धन्य स हो जाता है। तो न धनु जोड़ टंकार तो क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स हो जाएगा। धनु जोड़ टंकार बराबर धनुष टंकार हो जाएगा, धनुष टंकार, धनु जोड़ टंकार बराबर धनुष टंकार। आगे देखिए उदाहरण के साथ आगे देखते हैं। आगे देखिए निह, निह जोड़ तार, देखिए निह जोड़ तार है, त या थ, विसर्ग के बाद त या थ हो तो दंती स हो जाता है। तो यहाँ देखिए दंती स हो जाएगा। निह जोड़ तार निस्तार, देखिए यहाँ निह जोड़ तार, यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए दंती स में बदल जाता है। निह जोड़ तार बराबर निस्तार, यानी विसर्ग प्लस त या थ हो तो दंती स में बदल जाता है। यहाँ पर देखिए नियम बता दिए हैं, विसर्ग प्लस त या थ हो तो दंती स में बदल, यानी निह जोड़ तार बराबर निस्तार। दूह जोड़ थल, दूह जोड़ थल, यहाँ विसर्ग के बाद थ है तो ये दंती स में बदल जाएगा, यानी दुस्थल हो जाएगा। दूह जोड़ थल या दुस्थल। तो इस तरह से अगला नियम पर चलते हैं, दूसरा नियम को देखते हैं। अब दूसरा नियम देखिए, यदि विसर्ग के बाद तालाबे स मूर्धन्य स या दंती स आए, यहाँ देखिए विसर्ग के बाद तालाबे स मूर्धन्य स या दंती स आए तो विसर्ग अपने मूल रूप में बना रहता है। यदि विसर्ग के बाद तालाबे स दंती स या मूर्धन्य स आता है तो विसर्ग अपने ही मूल रूप में बना रहता है, या उसके स्थान पर बाद का वर्ण हो जाता है, यानी अपने ही मूल रूप में बना हुआ रहेगा या उसके बाद आने वाला स्थान वाला वर्ण हो जाता है। जैसे उदाहरण में देखिए दूह जोड़ शासन, यहाँ देखिए दूह जोड़ शासन है, विसर्ग के बाद क्या आ गया, स आ गया, यानी बताएं कि तालाबे स मूर्धन्य स दंती स कुछ भी आए तो अपने मूल स्थान में ही रहेगा, मूल रूप में रहेगा। तो दूह जोड़ शासन यानी दुशासन एकदम मूल रूप में है, या फिर उसके बाद आने वाले शब्द के अनुसार हो जाता है। तो दूह जोड़ शासन तो दुशासन, देखिए यहाँ स तालाबे स आया है तो यहाँ भी स आ गया है, तो मूल रूप में रहेगा, या फिर उसके बाद विसर्ग के बाद आने वाले शब्द के अनुसार हो जाएगा। अब अगला उदाहरण देखिए, निह जोड़ संदेह, देखिए निह जोड़ संदेह, निह जोड़ संदेह, यहाँ है निह जोड़ संदेह, विसर्ग के बाद दंती स आया है, यहाँ देखिए विसर्ग है और विसर्ग के बाद ये दंती स आया है, तो निह जोड़ संदेह क्या हो जाएगा, निसंदेह। देखिए अपने मूल रूप में रहेगा, हूबहू वही हो गया है, उसको सिर्फ जोड़ दिया गया है। तो यहाँ देखिए नियम क्या लिखे हैं, विसर्ग के बाद प्लस में क्या है, तालाबे स मूर्धन्य स या दंती स कुछ भी आए तो अपने ही मूल रूप में रहेगा, यानी तालाबे स होगा तो तालाबी से रह जाएगा, दंती से रहेगा दंती से रह जाएगा, मूर्धन्य से रहेगा तो मूर्धन्य से ही हो जाएगा, अपने ही मूल रूप में रहेगा। चलिए अगला नियम पर चलते हैं, विसर्ग संधि का ये अगला नियम को देख लेते हैं। तीसरा नियम को देखिए, विसर्ग के बाद क ख या प, विसर्ग के बाद क्या होगा, विसर्ग के बाद क ख या प फ हो तो विसर्ग में कोई विकार नहीं होता है, यानी विसर्ग के बाद क ख प या फ हो तो विसर्ग में कोई विकार नहीं होता है, हूबहू वैसा ही लिख दिया जाता है। उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण में देखिए रजह, रजह जोड़ कन, यहाँ देखिए रजह विसर्ग के बाद क आया है, ये रजह विसर्ग के बाद क्या आ गया, क, यानी क आया है, यानी क और न मिलकर कन हो गया, तो रजह जोड़ कन, तो हूबहू वही लिख देंगे, रजह जोड़ कन यानी रजह कन, इसमें कोई विकार नहीं होगा, जैसे है वैसे ही जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पयह जोड़ पान, देखिए विसर्ग के बाद प आया है तो हूबहू वैसे ही लिख देंगे, तो पयह जोड़ पान बराबर पयह पान। चलिए इसका
एक्सेप्शन देखते हैं, अपवाद में देखते हैं। हर नियम का कुछ न कुछ अपवाद हो जाता है, तो इसका भी अपवाद क्या है, अपवाद में है। पहला अपवाद देखिए, यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ हो तो, यदि विसर्ग के पहले ई या ऊ हो तो क ख प फ के पूर्व विसर्ग मूर्धन्य स में बदल जाता है। क और ख और प फ के पूर्व विसर्ग मूर्धन्य स में बदल जाता है, यानी विसर्ग के पहले ई या ऊ रहे तो। उदाहरण से समझिए, निह, यहाँ देखिए निह जोड़ कपट, देखिए निह न का जो कि हर्षई यहाँ देखिए ई आया है, न के साथ ई आया है। तो अभी बताए आपको कि विसर्ग के पहले ई या ऊ आए तो यह नी के साथ ई आया है और नी जोड़ क भी आया है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, बदल करके निह जोड़ कपट यानी निष्कपट, निष्कपट। यहाँ क्या हो जाएगा, निष्कपट। देखिए ई या ऊ आता है तो क और प और फ के पूर्व विसर्ग मूर्धन्य स में बदल जाता है, तो निह जोड़ कपट निष्कपट। देखिए मूर्धन्य स में बदल गया है विसर्ग, निह जोड़ कपट निष्कपट हो गया है। आगे देखिए निह जोड़ फल, निह जोड़ फल, यहाँ निह जोड़ फल ई आया है विसर्ग के पहले और फ है, तो क्या बन जाएगा, मूर्धन्य स। निह जोड़ फल या निष्फल, दुह जोड़ कर्म दुष्कर्म, तो यह हुआ इसका अपवाद। दूसरा अपवाद देखिए, कुछ शब्दों में विसर्ग के बदले स आता है, कुछ शब्द में विसर्ग के बदले क्या आ जाएगा, मूर्धन्य स नहीं आकर के दंती स आएगा। तो नमः जोड़ कार, देखिए नमः जोड़ कार, नमस्कार, देखिए यहाँ दंती स आ गया है नमस्कार में। पुरः जोड़ कार पुरस्कार, भा जोड़ कार भास्कर, तो सब में विसर्ग के रूप में क्या आ गया है, दंती स का प्रयोग हुआ है, न कि मूर्धन्य स का प्रयोग। तो ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। अगला नियम पर चलते हैं। अगला नियम देखिए, चौथा नियम विसर्ग संधि का देखिए, यदि विसर्ग के पहले अ हो, यदि कोई विसर्ग के पहले अ हो और बाद में कोष व्यंजन या ह हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। देखिए यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में ह होता है तो क्या बदल जाएगा, वो ओ में बदल जाता है। जैसे अधः, 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 देखिए ध के साथ अ लगा हुआ है, ध लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ध प्लस अ, ध प्लस अ, तब ना पूरा ध होता है। तो ये इसका देखिए अ, ध के साथ अधः अ प्लस गति ग हो गया। तो विसर्ग के पहले अ हो और बाद में घोष व्यंजन या ह होता है तो उसके साथ क्या लगेगा, ओ हो जाता है। तो अधः जोड़ गति अधोगति, देखिए यहाँ ओ हो गया है अधोगति। उसके बाद देखिए वयः जोड़ वृद्ध, वयः जोड़ वृद्ध, तो क्या हो जाएगा, वयोवृद्ध, वयोवृद्ध। उसी तरह देखिए मनः जोड़ योग, मनः जोड़ योग, क्या हो जाएगा, मनोयोग, विसर्ग के साथ ओ हो जाएगा, विसर्ग हटाकर क्या हो जाएगा, ओ का प्रयोग होगा। मनः जोड़ योग यानी मनोयोग। मनः जोड़ हर, देखिए मनः जोड़ हर, देखिए विसर्ग के साथ क्या आ गया है, ह आ गया है, ह आया है, तो मनः जोड़ हर मनोहर। अब आगे देखिए मनः जोड़ भाव मनोभाव। चलिए अगला नियम पर चलते हैं, पांचवा नियम पर चलते हैं। यदि विसर्ग के पहले अ या आ, यदि विसर्ग के पहले अ या पढ़ेंगे इसको, यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर तथा बाद में कोई घोष वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। यानी विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर, उसमें तो अ या था लेकिन इसमें अ या
आ को छोड़ दिया जाए और कोई अन्य स्वर हो और बाद में कोई घोष वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में देखिए, निह जोड़ आशा। देखिए निह जोड़ आशा, तो यहाँ देखिए विसर्ग के पहले अ या आ नहीं है, विसर्ग के पहले क्या है, ई है। देखिए न के साथ ई लगा था ना, नी हो गया है, तो ई है यहाँ, अ या आ नहीं है। और उसके बाद देखिए आ लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये नी जोड़ आशा, यानी विसर्ग क्या हो जाएगा, र में बदल जाएगा, तो हो जाएगा निराशा। ई और आ मिल कर क्या हो गया, रा हो गया। निह जोड़ गुण, देखिए निह निह ई लगा हुआ है विसर्ग के पहले, तो यहाँ निह जोड़ गुण, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग र में बदल जाएगा, तो हो जाएगा निर्गुण। दुह जोड़ उपयोग, दुह जोड़ उपयोग, यहाँ देखिए विसर्ग के पहले उ लगा, उ है, आ नहीं है, और यहाँ उपयोग में उ है, तो दुह जोड़ उपयोग, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग के जगह पर र का प्रयोग है, यानी दुरुपयोग हो जाएगा। चलिए अगला नियम पर चलते हैं, आगे देख लेते हैं। छठा नियम देखते हैं विसर्ग संधि का। यदि विसर्ग के बाद त, तलाबे स या दंती स हो तो विसर्ग के बदले तलाबे स या दंती स हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद त, तलाबे स या दंती स हो तो विसर्ग के बदले तलाबे स या दंती स ही हो जाता है। देखिए निह निह, यहाँ देखिए निह जोड़ संतान, यहाँ निह जोड़ संतान, विसर्ग के बाद क्या है, यहाँ देखिए विसर्ग है और विसर्ग के बाद दंती स है, तो क्या हो जाएगा, ये भी दंती स हो जाएगा या तलाबे स हो जाएगा। तो यहाँ दंती स इसलिए दंती स ही होगा, अगर तलाबे स रहता तो तलाबे स होता। तो निह जोड़ संतान, निह संतान, देखिए यहाँ दंती स हो गया है अथा, तो निह जोड़ संतान यानी नि संतान। निह, यहाँ देखिए निह जोड़ तेज, त है, विसर्ग के बाद त है, तो क्या हो जाएगा, दंती स हो जाएगा। निह जोड़ तेज यानी निस्तेज, निस्तेज, निह जोड़ तेज निस्तेज। आगे देखते हैं, तो ये था हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की परिभाषा देखे अभी, और विसर्ग संधि के प्रकार देखे। तो विसर्ग संधि में बस इतना ही था, संधि समाप्त हो गया। संधि कुल मिला करके 3 पार्ट में आप देखें। पहले पार्ट में स्वर संधि, दूसरे में व्यंजन संधि, और ये अंतिम पार्ट था, तीसरा पार्ट था विसर्ग संधि। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि देखे, और तीसरा पार्ट विसर्ग संधि देखे। तो संधि में बस इतना ही। तो वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।